बड़ी खबर जहां पे आईडीएफ ने तेहरान पर हमले का वीडियो जारी किया है। तेहरान में सैन्य ठिकानों पर इजराइल का जो हमला है सामने आया है। आईआरजीसी के कुड्स फोर्स के मुख्यालय पर यह हमला किया गया है। इजरायली वायुसेना ने करीब 1500 किलोमीटर दूर तेहरान पर हमले का वीडियो शेयर किया है। तो ईरान की राजधानी तेहरान पर इजराइल की ओर से जिस तरीके से हमले किए गए हैं, अब उसका वीडियो इजराइल की ओर से शेयर किया गया है। 1500 किलोमीटर डिस्टेंस का ये जो एक तरीके से जो हमला है, इसके बाद इजराइल की ओर से बाकायदे आईडीएफ की ओर से वीडियो शेयर किया गया है। बताया ये गया है कि कैसे तेहरान पर हमला किया गया उसकी ओर से। और जरा सोचिए कि जो इजराइल की स्ट्रैटेजी है वो किस कदर आगे बढ़ रही है, जब उसके टारगेट पर न सिर्फ जो ईरान के इलाके हैं उसमें तेहरान है, बुशहर है, तबरीज है, ये वो इलाके जो ईरान के बड़े शहरों में से एक है। यानी कि कुल मिलाकर के इजराइल की ओर से टारगेट पर तेहरान के साथ साथ बड़े शहर है ईरान के। इस बीच बड़ी खबर आ गई है जहां पे खामनेई की सुरक्षा के लिए रूस से ईरान का संपर्क सामने आया है। खामनेई के करीबी ईरानी अफसर ने संपर्क किया है। हालात बिगड़ने पर रेस्क्यू की प्लानिंग पर यहां पर बातचीत की गई है। रूस ने खामनेई को सुरक्षित निकालने का भरोसा दिया है। खामनेई के करीबी अली असगर हजेती ने रूस अफसरों से बातचीत की है। तो ईरान में यहां पर हालात ये बन गए हैं जनरल वीके दत्ता कि यहाँ पे खामनेई की सिक्योरिटी को लेकर जो कंसर्न है वो सामने आ रहा है। और अब यहाँ पे जो ईरान के आला अफसर हैं जो करीबी हैं खामनेई के, वो रूस के अफसरों से बातचीत बढ़ा रहे हैं ताकि मौका आने पर रेस्क्यू कर सके। इसे कैसे देखें, हम जरा डिकोड करिएगा। और क्या ये मान ले कि जो खामनेई है खतरे की घंटी उन पर लटक रही है? बिल्कुल। अगर आप नेतन्याहू का स्टेटमेंट सुने जो रिसेंटली उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को दिया है, उन्होंने बोला है कि ईरान नेतन्याहू का मर्डर कराना चाह रहा था, असैसिनेशन, और साथ साथ में ट्रंप जो यूएस के प्रेसिडेंट है उनको भी उन्होंने हत्या करने की चेष्टा करी। तो उसने बोला कि जो ईरान है वो ना इजराइल का मित्र है ना अमेरिका का मित्र है, और ये जो जितनी इनकी लीडरशिप है ये एक ऐसी खतरनाक लीडरशिप है जो पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी फैलाना चाहती है। और ख़ास करके अगर इनके हाथ में न्यूक्लियर डिवाइस आ जाएगा तो और भी खतरनाक हो जाएंगे। इसलिए जो भी इनकी लीडरशिप है वो एक वैलिड टारगेट है इजराइल और अमेरिका के लिए। और आपको याद हो कि जो इनका एक कासिम सुलेमानी था, वो ट्रंप साहब के पिछले टेन्योर में उसको जो मिसाइल स्ट्राइक करके उसको मारा गया था। तो इसीलिए अभी खमेनी साहब की जो जान है खतरे में है। जिस प्रकार से बशर अल असद को सीरिया से लेके रूस के अंदर पनाह दी गई, अभी उसी तर्ज के ऊपर ये खमेनी साहब को भी यहाँ से इवैक्यूएट करके रशिया सेफ्टी में ले जाना चाहेंगे ताकि उनकी जान बचाई जा सके। और इसका मतलब ये है कि ईरान को पता चल गया है कि अभी उसकी लीडरशिप और उनकी जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो इजराइलों के हाथ पिट रही है, उनका नुकसान हो रहा है और शायद वो नुकसान होने से बचा नहीं पाएंगे। कैप्टन शाह, मैं इसी सवाल के साथ आप पर आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ कि क्या अब नौबत यहाँ तक आ गई है जब नेतन्याहू ये कहते हैं कि उनकी जान को खतरा था, उन पे हमला करने का प्रयास किया गया ईरान की ओर से, ट्रंप पे भी हमला करना चाहते थे ईरान के आला अफसर और वहाँ की सरकार, और अब ईरान की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जिस तरीके से खामनेई है उनकी जान को खतरा है, तो युद्ध क्या वहाँ तक आ गया है जब टॉप लीडरशिप भी यहाँ पर खतरे में है, जिसको लेकर रेस्क्यू की बातें भी निकल के सामने आ रही हैं? ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से वॉर वेजिंग जो मशीनरी है उसमें टॉप लीडरशिप भी आती है। और यहाँ पे एक मुद्दा आता था यूरेनियम का, जो ऑपरेशन मोसाद ने कराया ऑब्जेक्टिव्स के साथ कि उनको किसी भी कीमत पे बॉम्ब नहीं बनाने देना है। मिडिल ईस्ट में जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं और सबसे ज़्यादा प्रश्रय मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज़ देते रहते हैं, फंडिंग करते रहते हैं, चुपचाप करते रहते हैं, इसलिए इस एरिया में किसी के पास बॉम्ब हो ये सही नहीं है, क्योंकि मुस्लिम देशों की छवि सही नहीं है और डर है कि ये हम कहीं और जाएगा। तो उस हिसाब से पहली बात। दूसरी बात, सेल्फ डिफेंस की बात अमेरिका ने कही है कि उनकी जान पे खतरा है, तो ऑब्वियसली नेतन्याहू की जान को खतरा हमास से भी था और ईरान से भी था, दोनों बात बिल्कुल सही है। और तीसरी बात, मोसाद का ऑपरेशन शुरू का पूरा हो चुका है, उन्होंने जो करना था कर दिया। साथ में वॉर वेजिंग मशीनरी या न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ साइंटिस्ट, टॉप लीडरशिप, आर्मी के चीफ, इंटेलिजेंस के चीफ को मार दिया और 18 प्रांतों पे लगातार अटैक कर रहे हैं, लोगों का मनोबल तोड़ रहे हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करके उनको वो अपनी फारसी दिनों की याद दिला रहे हैं, अपनी सभ्यता की याद दिला रहे हैं। और इसलिए
ये जो खामेनी है इनको डर है कि बिल्कुल इनके ऊपर अटैक होगा। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्हें तोड़ा जा रहा है। इसे सिंपल एक वर्ड अगर दिया जाए तो तोड़ा जा रहा है। ईरानी तख्ता पलट पर इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार का एक दावा सामने आया। ईरान में तख्ता पलट की कोई प्लानिंग नहीं है। यह कहा जा रहा है ईरानी नेतृत्व के खिलाफ एक्शन की प्लानिंग नहीं है। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और यह खबर यह बता रही है कि इजराइल के विदेश मंत्री का एक बड़ा दावा सामने आया है ईरानी तख्ता पलट के मैटर पर। ईरान में तख्ता पलट की कोई प्लानिंग नहीं है, गिदोन सार का साफ तौर पर कहना है। तो क्या उन्होंने कहा किस तरीके से और ईरानी नेतृत्व के खिलाफ किस तरीके से मोसाद का जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। तो इजराइल ईरान जंग में एक बार फिर पाकिस्तान ने चौधरी बनने वाला राग अलाप दिया है। ईरान ने IRGC के पूर्व कमांडर और ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर का दावा है कि पाकिस्तान ने उनसे कहा है कि अगर इजराइल ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करता है तो पाकिस्तान इजराइल पर न्यूक्लियर हमला करेगा। और पाकिस्तान ने यह साफ संदेश अमेरिका को भी दिया है और बता दिया है। इजराइल ने ईरान में तबाही मचा दी तो अब दर्द पाकिस्तान में हो रहा है। इजराइल और ईरान के बीच तनातनी में पाकिस्तान अब खामखा चौधरी बनने के लिए कूद गया है। पाकिस्तान कौम के नाम पर, मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर न्यूक्लियर अटैक वाली धमकी का खोखला प्लॉट तैयार कर रहा है। ईरान के पूर्व कमांडर और ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य मोहसिन रेज़ई ने कहा है, पाकिस्तान ने हमें कहा है कि अगर इजराइल परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान की जमीन पर करता है तो हम भी उस पर परमाणु हथियारों से हमला करेंगे। इजराइल को कुछ भी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। पाकिस्तान उनमें से है जो भयंकर बेइज्जती सहने के बाद भी कपड़े झाड़कर अगुआ बनने की कोशिश में रहता है। ऑपरेशन सिंदूर में पिटा पाकिस्तान अपने निशान भूल गया और मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर खलीफा बनने के लिए निकल पड़ा है। तभी तो पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, मुस्लिम देशों को बिना देर किए इजराइल के खिलाफ एकजुट होना होगा। इजराइल ने ईरान, यमन, फिलिस्तीन को निशाना बनाया है। अगर मुस्लिम राष्ट्र एकजुट नहीं होते हैं तो दूसरे देशों को भी इजराइल की आक्रामकता का सामना करना पड़ेगा। भारत के साथ संघर्ष में पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का क्या हाल हुआ है, ये पूरी दुनिया ने देख लिया है। ऐसे में इजराइल को न्यूक्लियर धमकी देना पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि इजराइल हिंदुस्तान का दोस्त है और इजराइल के पास खुद इतनी कैपेसिटी है कि वो अपनी 6500 किलोमीटर रेंज वाली जेरिको 3 मिसाइल से ही पाकिस्तान को आड़े हाथों नाप सकता है। शहबाज से लेकर ख्वाजा आसिफ और मुनीर भी शायद इजराइल और अमेरिका के संबंधों को भूल गए हैं, तभी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान अभी IMF के रहमो करम पर है, जिसकी लगाम अमेरिका के पास है। ऐसे में IMF के लोन की किश्तें चुकाने में पाकिस्तान की नस्लें गंजी हो जाएंगी। मजे की बात यह है कि ईरान बारूद के ढेर पर बैठा है, मगर पाकिस्तान अपना ही राग अलाप रहा है। कुछ तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इजराइल पर हमला करने के बजाय अपना एटम बम ही ईरान को दे देना चाहिए, ताकि ईरान खुद इजराइल से निपटता रहे। पाकिस्तानियों की इन्हीं सब हरकतों से दुनिया डरती है कि अगर एक और इस्लामिक मुल्क के हाथ न्यूक्लियर हथियार आ गया तो तबाही मच सकती है। इन मुल्ला मुल्कों ने एटम बम को भी इस्लामिक बम नाम दे रखा है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में हालात बेहद विस्फोटक बने हुए हैं। ईरान, इजराइल की तरफ से अगर हमले की धमकियां दी जाती हैं, इस बात को समझा जा सकता है क्योंकि वो खुद आमने सामने की जंग में है। लेकिन पाकिस्तान ने न जाने कौन सा नशा फूंक लिया है जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुआ जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।